अस्सलाम वेलकम टू माय चैनल आई ईट स्पेशल में आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ स्टीम की रेसिपी जिसे आप बग़ैर ऑयल के बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट मिलेगा जैसे आप बाज़ार से ख़रीद कर खाते हैं। इसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। घर के ही मसाले इसके अंदर डालेंगे जिसकी खुशबू बेहतरीन होगी और जो जायके में लाजवाब होगा। रेसिपी आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। तो इस रेसिपी के लिए देखिए यहाँ पर मैंने मटन का एक चेस्ट पीस लिया है। ये एक मैंने बड़े साइज़ में लिया है और ये वज़न में तकरीबन 1.5 kg है, 1.5 किलो के करीब है। और ये देखिए देखने में कुछ इस तरह से लगता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसे अच्छे से धोएंगे। तो धोने के लिए एक चीज़ बताऊंगी आपको, उससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। जितना भी इसके अंदर ब्लड होगा वो भी निकल जाएगा और गोश्त जो है ना हमारा अच्छा सा टेंडर भी होगा जब हम इसे कुक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बोल ले लेंगे जिसके अंदर हम इसे वॉश कर लेते हैं और साथ में हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो तकरीबन 2 लीटर के करीब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। खुला पानी हम डालेंगे और इसके बाद 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सिरका डाल देंगे। सिरके से एक तो गोश्त की जो अपनी स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, साथ में जो जितना भी इसके अंदर ब्लड होता है वो भी निकल जाता है। और एक ये होता है कि ये गोश्त जो होता है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है जब हम इसे कुक करते हैं। अब हमें इसे अच्छे से यहाँ पर मैं इसे डिप करूँगी। डिप करने के बाद इसे तकरीबन आप 10 से 15 मिनट के लिए या फिर 15 से 20 मिनट के लिए अभी आप इसी पानी के अंदर इसे ऐसे ही छोड़ दें। तो इसी तरह से इसको मैं डिप करके इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं एक साइड पर, जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसे शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसका मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बॉल ले लेंगे। आधा कप इसके अंदर दही का शामिल करेंगे। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दही है, गाढ़ा दही है और ताज़ा दही है। खट्टा दही आपने इसके अंदर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर है, 1/4 टीस्पून काला नमक है, 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर है, साथ में 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर है और 1/2 टीस्पून यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना ये कलर के लिए है। साथ में 1 टेबल स्पून हम टिक्की का मसाला इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर यहाँ पर मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। 2 पिंच के करीब इसके अंदर फूड कलर ऐड कर देंगे। तो जर्दे का यहाँ मैंने फूड कलर ऐड किया, ऑरेंज फूड कलर है। चाहें तो आप इसे डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो बैटर की कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। आपको भी दही आपका अगर थिक होगा ना तो बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट होगा। अगर आप ये बैटर यहीं पे अगर पतला बना लेंगे ना तो जब आप इसको कोट करेंगे ना तो सही से जो है मटन को कोट नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ मटन जो है ना मैंने इसे साइड पे रख दिया था कि आप देख रहे होंगे जो पानी का कलर है ना वो भी चेंज हो गया है। जितना भी ब्लड था वो सारा पानी में निकल गया है। गोश्त हमारा अच्छे से देखिए यहाँ साफ़ हो गया है और ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे कि पानी को हम ड्रेन कर देंगे। इसे 1 से 2 पानी धो लेंगे ताकि जितना भी हमने इसके अंदर सिरका ऐड किया ना उसकी जो अपनी स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। और आप इसे छन्नी में रख सकते हैं ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। नहीं तो आप कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें या किचन टॉवल ले लें, अच्छे से इसे यहाँ पर पैट ड्राई कर लें ताकि जब हम मसाला इसके ऊपर लगाएंगे ना तो इसका ऊपर पानी होगा तो वो और ज़्यादा हमारा जो बैटर है ना वो पतला हो जाएगा। तो अच्छे से आप पहले इसे इस तरह से ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद फिर आप इसके ऊपर हम इसे एक फोक ले लेंगे। फोक की मदद से हम इसके ऊपर इस तरह से मार्क्स लगा लेंगे। आप नाइफ़ की मदद से भी लगा सकते हैं लेकिन ये थोड़ा हड्डी वाला गोश्त है तो उस तरह हम नहीं लगाएंगे। फोक को अच्छे से ज़ोर से प्रेस करते हुए आपने इसके अंदर मार्क्स लगाने हैं ताकि जो आपका फोक है ना वो गोश्त के अंदर तक जाए। और जब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे ना तो मसाले का फ्लेवर जो है ना वो अंदर तक जाएगा और बहुत ही बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। देखिए इस तरह से मैंने सारे ही गोश्त के ऊपर फोक से मैंने इसके ऊपर मार्क्स लगा लिए हैं। दूसरी साइड पे चूँकि हड्डी है तो वहाँ हम नहीं लगाएंगे। तो लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर मसाला लगाएंगे जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो मसाला सारे ही ऐड कर देंगे और अच्छे से आपने इसे रब करते हुए 5 मिनट के लिए इसी तरह से आपने इसको मसाले के साथ गोश्त को मिक्स करते हुए आपने इसको मसलना है।
ताकि जो हमने फोक की मदद से इसके अंदर मार्क्स लगाए हैं ना, गोश्त जो मसाले का जो टेस्ट है ना इसके अंदर तक जाए, और अच्छे से आपने ये मसाला लगा देना है। आप बहुत ही बेहतरीन इसका टेस्ट होता है। अगर आप इसे ओवरनाइट के लिए रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे तकरीबन आधे से 1 घंटा ज़रूर इसी तरह से मैरिनेट करके रख दें। किसी भी दावत या पार्टी के लिए आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सी डिश है। तो अभी हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बेकिंग पेपर लिया है, साथ में यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम फॉयल ली है। तो हम इसे यहाँ पर रैप करेंगे। इसे रैप करने का मकसद ये है कि जितना भी गोश्त को कुक होने के बाद जो अपना वो पानी छोड़ेगा, साथ में जो हमने इसके ऊपर जो मसाला लगाया उसका पानी निकलेगा, तो वो नीचे ना जाए, इसी के अंदर ही रहे, और उसी ही पानी में जब ये कुक होगा ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा। और जो आपका जो पीस होगा ना मटन का, वो बहुत ही टेस्टी जायकेदार होगा, क्योंकि मसाला जो होगा ना वो इन्हीं के अंदर ही रहेगा। तो अच्छे से आपने इसको रैप करना। देखिए इस तरह से मैंने इसे रैप कर दिया है, अच्छे से इसे लपेट दिया है। अब हम इसी तरह से फॉयल के साथ इसे लपेट देंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 पीस लिए थे, एक और मैं पीस ले लूँगी, इसके नीचे रखूँगी, और इस तरह से अच्छे से आपने इसे यहाँ पर रैप कर देना है। रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से आप रैप करेंगे तो जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर होगा वो नीचे आप प्रेशर कुकर में नहीं जाएगा, इसी के अंदर ही रहेगा, और फिर आपका जो मटन इसी में कुक होगा ना तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। ये तो हमारा यहाँ रैप हो गया है। अब हम इसके ऊपर नाइफ़ की मदद से हल्के हल्के से इस तरह से होल कर देंगे, ताकि जो स्टीम है ना वो अंदर तक जाए। बस बहुत ज़्यादा आपने होल नहीं करने। अब हम एक प्रेशर कुकर ले लेते हैं, इसमें डालेंगे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी। कुछ साबुत गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें एक तेज़ पत्ता डाल दिया है मैंने, साथ में एक बादियान का फूल है, 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची डाली है। अब हम इसके ऊपर, अगर आपके पास स्टीमर वाली प्लेट है तो आप वो रख दें, नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी रैक रख सकते हैं, और इसके ऊपर हम अपना जो मटन का पीस है इसे रख देंगे। अच्छे से आपने इसे यहाँ पर दबाकर अच्छे से सेट करके आपने इसे रख देना है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसे कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद इसके वेट लगा दीजिएगा, और फिर हम आपको बताती हूँ इसके फ्लेम कितनी रखनी है और कितनी देर के लिए आपने इसे यहाँ पर कुक करना है। तो पहले फ्लेम को हम यहाँ पर हाई कर लेंगे ताकि इसमें एक प्रेशर आ जाए। उसके बाद हम फ्लेम को यहाँ दम वाला फ्लेम करेंगे, जैसे हम चावलों को दम लगाने के लिए फ्लेम बिल्कुल मध्यम सा कर देते हैं, इसी तरह से करने के बाद इसे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके लिए बनाऊँगी राइस। तो चावल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ़ kg लॉन्ग ग्रीन वाइट राइस लिए हैं। आपको जो भी चावल पसंद है आप उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, और आप इन्हें उन्हीं चावलों के अकॉर्डिंग इतनी ही देर के लिए भिगो कर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर चावलों को मैंने धोने के बाद इसे भिगो दिया था। तो अभी हम इसे बना लेते हैं। उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे, आधा कप इसके अंदर ऑयल का शामिल करेंगे, साथ में 2 तेज़ पत्ते ऐड कर देंगे, साथ में कुछ साबुत गरम मसाले हैं जिसमें 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 अदद बादियान के फूल हैं, 4 से 5 लौंग, और 4 से 5 ही यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, साथ में 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची डाल देंगे, और हल्का से इसे हम ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे। जब हल्के से ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे, और साथ ही हम इसके अंदर 1 अदद मीडियम साइज़ की यहाँ पर मैंने प्याज ली थी, और इसे यहाँ पर मैंने फाइन चॉप कर लिया था, ये भी डाल देंगे, और इसे भी हल्का सा कलर आने तक हम इसे पका लेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी मिक्स करते हुए इतनी देर के लिए पकाएंगे कि इसका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। बस बहुत ज़्यादा हमें डार्क कलर नहीं करना। अब चावलों के अकॉर्डिंग 1 टेबलस्पून नमक, 3 से 4 अदद तिक्की वाली हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, और साथ में 1 लीटर यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है। आप जो भी चावल ले रहे होंगे ना उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आप पानी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन पानी में एक बॉयल आने तक। जब पानी में एक बॉयल आने लग जाएगा ना तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चावल। उससे पहले हम चावल का पानी ड्रेन कर देंगे और हल्का से इसे मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप इसके अंदर नमक चेक कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम और भी कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। तो जब चावलों का पानी तकरीबन हाफ से ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना और इसमें हल्का हल्का से इस तरह से पानी होगा ना तो फिर हम इसे दम पे रखेंगे। तो पहले हम इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ताकि चावल जो हमारे ऊपर नीचे अच्छे से हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है जो हम ज़र्दा चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डाल देंगे। और उसके बाद यहाँ हम इसे दम वाले फ्लेम पर रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो फ्लेम को यहाँ हम दम वाला कर देंगे। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं प्रेशर कुकर को। तो इसकी मैंने फ्लेम बंद कर दिया था, वेट को हटा देंगे ताकि स्टीम जो है वो इसकी रिलीज़ हो जाए, निकल जाए। और उसके बाद हम इसका ओपन करेंगे।
तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबुएँ आ रही थी जब ये स्टीम हो रहा था। और अभी इसका जो टेस्ट होगा ना वो बहुत ही मज़े का है। तो अभी हम इसके पर्दे हटाते हैं। ये तकरीबन 7 पर्दों में इसको मैंने लपेट के रखा था, लेकिन आप यकीन करें इतना मज़े का ये स्टीम हुआ है। और इसके अंदर जो इसके जूसेस थे और जो इसकी यखनी थी वो उसका तो आप पूछे ही ना। जब आप बनाएंगे ना तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो मैंने चावल को जो दम पे रखे हुए थे उसे भी 10 मिनट के बाद निकाल लिया था। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन से हमारे खिले खिले से राइस बनकर तैयार हुए थे। और आप अगर चाहें तो स्टीम को ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से राइस बना लेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। साथ में अगर आप चाहें तो इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो मसाले हमने स्टीम के अंदर ऐड किए थे ना बिल्कुल परफेक्ट थे। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट था और नमक मिर्च मसाले जो थे ना बिल्कुल परफेक्ट थे। और आप इसे इस तरह से सर्व करिएगा। कोई भी दावत या पार्टी अगर ईद पर है, जब बहुत ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इसको बनाने में, आपको प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि आपने इसे ऑयल के बगैर बनाया है, स्टीम किया है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पर मैं आपको गोश्त को भी तोड़कर दिखा देती हूँ। ये कि माशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन अच्छे से गला हुआ था, बहुत ही जूसी था। और जो मसाले थे आप देख रहे होंगे बिल्कुल वो चिकन जो मटन के ऊपर ही हैं। और मैंने इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं किए हैं। ये वही मसाले हैं सारे, क्योंकि दही का जो पानी हमने था ना, एक तो वो उसके अंदर नहीं ऐड किया था, जो दूसरा हमने इसको अच्छे से रैप किया हुआ था। तो यहाँ आप गोश्त की कंडीशन देख ही रहे होंगे। तो इसी बात पे अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।